लिखेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक, शॉर्ट कमिंग्स, कुछ भी लिख सकते हो। लिमिटेशंस बताओ भैया, सबसे बड़ा लिमिटेशन जो मैंने पहले अंडरलाइन कराया, एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये कंसेप्ट किसी को एसिड और बेस मानता ही नहीं। ठीक, क्या बताया? एसिड वो है जो H+ आयन डोनेट करे एक्वस सॉल्यूशन, और बेस वो है जो OH- आयन डोनेट करे कहां? एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा आर्हेनियस ने बता दिया डेफिनेशन में। मोहल्ले में ऐसे घूम रहा था, साइंटिस्ट है ना, वो तो शाम वाम के तो घूमेगा ना यार, मोहल्ले में क्या चल रहा है करके देखने निकलेगा थोड़ा घर से बाहर। ऐसा थोड़ी दिन भर लैब में पड़ा रहेगा, चूहा थोड़ी ना कोई। निकला बाहर तो अब मोहल्ले के लड़के लोग तो इससे थोड़ा चिढ़ गए थे। सच्ची बात बता रहा हूं, आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं सर, सच्ची में चिढ़ गए थे लड़के लोग। मोहल्ले चिढ़ेंगे यार, कल का लड़का है, अपने ही साथ का है, आर्हेनियस कंसेप्ट दे रहा है, बताओ है। मोहल्ले के लड़के लोग चिढ़ गए इससे, बोले क्या है ये करके, बहुत बड़ा आदमी बन गया भैया आर्हेनियस आजकल। तो एक उसमें से साइंस स्ट्रीम का भी लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से पागल था, तो चौक में ऐसे खड़े हुए थे, मोहल्ले में खड़े रहते ना रात के लोग, चौक में खड़े हुए, उधर से आर्हेनियस आया, आवाज लगा इधर आर्हेनियस, इधर इधर इधर। आर्हेनियस आया, बोले हाँ क्या हो गया? बोले यार बहुत बहुत बधाई हो यार तेरे को, तूने इतना बड़ा कंसेप्ट दिया, एसिड और बेस है, तू यार बड़ा आदमी बन गया यार हमारे मोहल्ले से यार, है मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो बोले यार एक सवाल पूछना था। बोले पूछना, पूछ क्या है? कि यार ये तूने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे, बेस वो सॉल्यूशन है जो OH- आयन में एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे। बोले हाँ। बोले पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं? बोले हाँ यार, बिना पानी के तो अपन एसिड और बेस नहीं मानते करके, हमारी डेफिनेशन में तो पानी होना होना। तो उसने ऐसा एक ग्लास उठाया, बोले ये ले। बोले क्या? बोले ये 100% प्योर H2SO4 है। क्या है? 100% प्योर H2SO4। 100% प्योर H2SO4 में कितना पानी है? तो आर्हेनियस ने बोला अबे जब 100% प्योर है तो इसमें 0% पानी है, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। बोले नहीं। बताइए एसिड है कि बेस है? बोले यार ये तो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है। बोले क्यों? क्यों? बोले इसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं है ना। एक्वस सॉल्यूशन जरूरी है, ये तो पूरा पूरा सूखा सूखा H2SO4 है, ऐसे थोड़ी ना होगा, पानी में डालेगा तो बता पाऊंगा मैं। तो बोले तेरे हिसाब से क्या है ये? बोले ना एसिड है ना बेस है। बोले ला दिखा, मुंह खोल अपना, पिला दिया। जा, सच्ची बात है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। तो आर्हेनियस कंसेप्ट बिना पानी के नहीं चल सकता। मछली है ये, पानी जरूरी है, बिना पानी के नहीं चल सकता। और इस वजह से 100% प्योर H2SO4 को आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं माना जा सकता। ये तो गलत बात है ना यार, 100% प्योर H2SO4 तो एसिड होगा। एक HCl गैस होती है, HCl जो है एसिड है, गैस होता है, गैस होता है। ड्राई HCl गैस जिसमें पानी नहीं है, उसको भी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं माना जा सकता। ये इस कंसेप्ट की शॉर्ट कमिंग्स है। तो लिखेंगे भैया एक्वस मीडियम इज नेसेसरी। पहला ड्रॉबैक है एक्वस मीडियम इज नेसेसरी। पानी नहीं है, कोई रेगिस्तान में फंसा है, पानी नहीं है उसके पास, वो एसिड बेस नहीं बता सकता। एक्वस मीडियम इज नेसेसरी। इसी के नीचे लिखना, इसी पॉइंट में इसके नीचे लिखना 100% प्योर H2SO4, 100% प्योर H2SO4 and dry HCl gas, 100% pure H2SO4 and dry HCl gas cannot be considered as acid, cannot be considered as acid according to this concept. 100% pure H2SO4 and dry HCl gas cannot be considered as acid according to this concept. बहुत गलत बात है ना यार, ऐसे तो लोगों ने गुस्सा आ गया, लोगों ने पिलाया आर्हेनियस को, पी साले, पी के ही मरा आखिरी में, है नहीं?
गलती है, गलती की सजा मिलती है, देखो भाई। तो अब ये हो गया, यहां गलती समझ आ गई पहली। दूसरी चीज, CO2, SO2, ये सब कैसी गैसेस है? ये सब एसिड है। दीज आर एसिडिक गैसेस। SO2 तो एसिडिक होती, पॉल्यूटेंट होती है ना। CO2 भी एसिडिक होती। इसी के अगेंस्ट CaO, ये कैसा है? बेसिक। Na2O, ये कैसा है? बेसिक। इनके पास में BF3, ये एसिडिक होता है। कैसे हुआ एसिडिक? नहीं पता। ये इन सब के पास में H+ आयन नहीं है, लेकिन ये नेचर में एसिडिक होते हैं। आर्हीनियस का कंसेप्ट इनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसके पास H+ नहीं है वो कैसे H+ डोनेट करेगा? तो वो चीज आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं हो सकती। दूसरा ड्रॉबैक लिखेंगे, substances which do not have H+ ions, substances which do not have H+ ions like CO2, SO2, BF3, BCl3, etc., cannot be considered as acids. Similarly, substances which do not have OH- ions, substances which do not have OH- ions like CaO, Na2O, NH3, etc., cannot be considered as base. ठीक है। तो यहां पर ये दो ड्रॉबैक आए। दो ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आगे दो कंसेप्ट आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट लिखेंगे भैया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ये भी बढ़िया कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। इन्होंने देख लिया था, चौक में ये भी खड़े थे, जिस चौक में आर्हीनियस के साथ वो सब हुआ, H2SO4 पिलाया गया उसको, उस चौक पे ये लोग भी खड़े थे। इन्होंने दूर से देखा, अरे बाप रे, पब्लिक तो बड़ी जालिम है, एक आध डेफिनेशन में गलती कर तो साले एसिड पिला दे रहे। तो इन्होंने अपना दामन बचाया। इन्होंने एसिड को क्या बताया? इन्होंने बताया एसिड वो है विच डोनेट्स अ प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी क्या है? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, H+ आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये H+ आयन बन गया। H+ आयन में केवल मेरे पास क्या बचा है अब? एक प्रोटॉन। तो कहीं पर भी प्रोटॉन लिखा है यानी H+ आयन की बात चल रही। डोनेट्स अ प्रोटॉन इन एनी मीडियम बाय एनी मेथड। उन्होंने अपना दामन बचा लिया, बोले अपन रिस्क नहीं लेंगे भैया, कोई से मीडियम में काम करे। अगर H+ आयन डोनेट कर रहा है तो एसिड है, कैसे कर रहा है उसके ऊपर है। एनी मीडियम एनी मेथड, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, बस एसिड मत पिलाना मेरे को, ऐसे बोल दिया उन्होंने। ठीक वैसे ही बेस वो सब्सटेंस है, ये डोनेट कर रहा है, बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन H+ आयन इन एनी मीडियम बाय एनी मेथड। जैसे मेरे पास में हो गया CH3, नहीं है नहीं, HCl से शुरू करते हैं। HCl + H2O ये ले लिया, दोनों रिएक्ट करेंगे।
यहां से H प्लस निकलेगा, Cl माइनस, ये H प्लस इस लोन पेयर पे चला जाएगा, क्या बना लेगा बोलो, Cl माइनस बचेगा और क्या बचेगा, H3O प्लस बनेगा। ठीक, अब जरा आप इसको देखोगे तो यहां से यहां जाने पर इसने एक ही Cl माइनस भर बचा, H प्लस कम हो गया, इसने डोनेट किया क्या, H प्लस, डोनेट H प्लस, प्रोटॉन डोनेट किया। यहां से यहां जाने पर H2O था, क्या बन गया, H3O प्लस, एक H प्लस एक्स्ट्रा आ गया, क्यों आया, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया H प्लस, यहां से H प्लस निकला और यहां घुस गया, इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। डोनेट करने वाली प्रजाति कहां गई, डोनेट करने वाली प्रजाति क्या है, एसिड, दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। एक्सेप्ट करने वाली प्रजाति क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। तो अभी कोई बोलेगा इसमें और वो आर्हीनियस में भी तो ये एग्जांपल लिखा था, दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी आर्हीनियस के एसिड एक बराबर होते हैं, है ना, आर्हीनियस के सारे एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी के भी एसिड होंगे। क्यों, क्योंकि वो भी यही कहता है जो H प्लस डोनेट करे, ये भी यही कहता है H प्लस डोनेट करे, इसने थोड़ा एडिशन मारा है। क्या एडिशन मारा, इसने एनी मीडियम कर दिया। एनी मीडियम में वाटर भी आएगा, उसके अलावा भी सारे आएंगे। आर्हीनियस के पास ये सारे मीडियम ले रहा है, वो केवल एक्वस मीडियम ले रहा था, तो एक्वस भी तो सारे मीडियम के अंदर ही आएगा। मतलब जितने आर्हीनियस के एसिड हैं, जितने, वो सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के भी एसिड होंगे, इधर भी आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई एसिड है जो एक्वस मीडियम की जगह, मान लो कोई ऐसा H प्लस दे रहा है जो पानी में H प्लस नहीं दे रहा, अमोनिया में H प्लस दे रहा है, तो वो आर्हीनियस का एसिड नहीं है, लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में ज्यादा एसिड होंगे, आर्हीनियस के तो होंगे ही, उसके अलावा और भी होंगे। ठीक, ये हो गया। अब जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया CH3COOH और NH3 ले लिया। ठीक, NH3 के पास लोन पेयर है, एसिटिक एसिड H प्लस देने में सक्षम है, ये H प्लस यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस, और क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। यहां से यहां देखो, यहां से यहां क्या हुआ, यहां से यहां जाने में CH3COH था, CH3CO माइनस, एक H प्लस आयन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इट हैज डोनेटेड H प्लस, डोनेट किया H प्लस। भैया वो दिख नहीं रहा होगा मैं मानता हूं, मगर कैसे करूं मैं, जगह भी तो नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। डोनेट H प्लस लिखा है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। मीडियम एक्वस है क्या, नहीं। किसका मीडियम है, अमोनिया मीडियम है। आर्हीनियस का एसिड होगा क्या, नहीं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड होगा क्या, हाँ, क्योंकि H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। यहां से आ जाने पर क्या कर रहा है, दिस वन एक्सेप्ट H प्लस आयन, और H प्लस आयन एक्सेप्ट करने का कारण क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। समझ में आया भैया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ठीक, ले लेता मैं ऐसा NH3 प्लस H2O। तो अभी मैं वाटर से H प्लस OH माइनस तोड़वा सकता हूं, ये H प्लस यहां चला जाएगा, क्या बनेगा, NH4 प्लस और साथ में OH माइनस। NH3 से NH4 प्लस क्या किया बोलो, एक्सेप्ट H प्लस आयन, H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा, बेस। दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। यहां वाटर ने H प्लस आयन क्या किया है, देखो आप, H2O था, H2O से केवल OH माइनस बचा है, एक H प्लस आयन कम हो गया क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, डोनेट H प्लस आयन, तो ये क्या बनेगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ठीक, अब आप वाटर को देखो, ये वाले रिएक्शन में एक क्या था, बेस, यहां H प्लस आयन एक्सेप्ट करके H3O प्लस बना रहा था। ये वाले रिएक्शन में वाटर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है और डोनेट करके OH माइनस बना रहा है, यहां ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, यहां ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस था।
कोई एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड भी हो बेस भी हो, क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक। तो इस कंसेप्ट के अनुसार वाटर क्या है? एम्फोटेरिक है। पिछले वाले कंसेप्ट के अनुसार वाटर कैसा था? वाटर न्यूट्रल था। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है, वो ध्यान रखेंगे, अपन दिखा दूंगा मैं आपको। फिलहाल आप ये तीनों एग्जाम्पल नोट करो, और ये डेफिनेशन तो लिख ही चुके हो, तीनों एग्जाम्पल नोट करो, फिर अपन लोग बिहेवियर ऑफ वाटर लिखेंगे। मैं पानी लेके आता हूं, पानी नहीं है यार, है ना? बहुत बढ़िया यार, मौसम आज का बाहर इतना मजा आ रहा है। ऐसे मौसम में छत में बैठ के पढ़ने का जो आनंद है ना, मस्त है। अगर आपके पास में मूवेबल डिवाइस हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो सही समय छत पे जाके पढ़े, मजा आ जाएगा। बहुत मस्त मौसम सर, उससे भी अच्छा मौसम सर कंबल के अंदर है, यहाँ नीचे, जहां बहुत मजा आ रहा है सर, है नहीं? हो गया लिखना? हो जाएगा तो बताना भैया। ठीक है जी, हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके आगे। अभी जैसे एक रिएक्शन हो रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं। एक रिएक्शन हो रहा है, CH3COOH और मैंने ले लिया अमोनिया। क्या रिएक्शन होगा? एसिटिक एसिड है पहला वाला, है ना? एसिटिक एसिड H+ आयन डोनेट करेगा, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया ही H+ आयन को ले लेगा, है ना? और क्या बन जाएगा? CH3COO पे माइनस, CH3COO पे माइनस, और क्या बन जाएगा? NH4+, ये बन जाएगा। ठीक, पक्का बन जाएगा। अभी यहां से यहां क्या हुआ है? डोनेट H+, क्या है ये? एसिड, H+ डोनेट करने वाला एसिड। यहां से यहां क्या हुआ है? देखो, पहले NH3 था, NH4+ है, इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया है H+, और H+ एक्सेप्ट करने वाला क्या है? बेस। अब इमेजिन करना, ये तो तुम्हें आता है सर, ये तो पिछले बार ही बताया। हाँ वही है, और कुछ नहीं, नया नहीं, अब बता रहा हूं नया मैं। इमेजिन करो मेरे पास एक H+ आयन है, मैं H+ आयन इधर लेके आया इसके पास, इस पे पॉजिटिव है, H+ पे भी पॉजिटिव है, रिपल्शन हो जाए, भगा देगा। ये H+ को मैं यहां लेके आया इस O- के पास, मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपक सकता है, बिल्कुल चिपक सकता है। अगर मैं इसको H+ आयन दे दूं तो ये क्या बना लेगा? वापस CH3COH बना सकता है, बनता तो है ही, वो कंपाउंड तो है ही। मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो इट कैन एक्सेप्ट H+ आयन, कैन एक्सेप्ट H+ आयन, कर सकता है। ऐसे ही मान लो कभी मेरी जिंदगी में मेरे को H+ आयन की जरूरत पड़ गई, H+ आयन की कमी हो गई, तो मैंने H+ आयन ढूंढ रहा हूं, मैं कोई H+ आयन दे दे, मैंने इससे मांगा H+, तो ये डोनेट कर सकता है क्या? इसके पास नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। वो वाले हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े होते हैं वो एसिडिक नहीं होते, डायरेक्टली कार्बन से जुड़े होते हैं जो। ठीक है, मैंने इससे मांगा भाई एक H+ दे देना यार भाई, प्लीज यार भाई, 2 दिन से खाया नहीं हूं, देगा नहीं देगा? दे सकता है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो इट कैन डोनेट H+ आयन, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा H+ आयन है। तो जो लोग डोनेट कर सकते हैं वो होते हैं एसिड, और जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं H+ आयन वो लोग होते हैं बेस। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। और ये एक्सेप्ट कर सकता है H+ आयन, ये बेस है, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। समझ आया? एक और दिखाता हूं, आओ चलो। मैंने ले लिया, क्या ले लूं क्या ले लूं क्या ले लूं, मैंने ले लिया H2S और मैंने ले लिया H2O। ठीक, इससे एक वो बना, यहां बना है HS- और H3O+, ये बन गया। यहां से यहां देखो क्या हुआ है, 2 H थे, अभी एक ही H है, इसने डोनेट किया H+। डोनेट H+ क्या बनेगा?
एसिड। वाटर को देखो H2O से H3O प्लस एक्सेप्ट किया H प्लस, एक्सेप्ट किया H प्लस, क्या बनेगा बेस। अब बोलो भैया इससे मांगोगे तो नहीं देगा कि देगा? दे सकता है यार, जरूरत पड़े तो दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस आयन है, तो इट कैन डोनेट H प्लस। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस वन कैन एक्सेप्ट H प्लस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। अच्छा इसको दूंगा H प्लस तो ले लेगा ना, हाँ माइनस है H प्लस तो लेगा ही लेगा। कैन एक्सेप्ट H प्लस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो अभी क्या समझना है? एसिड जब H प्लस आयन डोनेट करता है तो बनाता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब H प्लस आयन डोनेट करता है तो बनाता है कॉन्जुगेट बेस। बेस जब H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे भैया कॉन्जुगेट। ये इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेट। नीट वाले बच्चों के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट। कॉन्जुगेट एसिड, थ्योरेटिकल सवाल यहां से पूछेगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखेंगे भैया। एन एसिड donates H plus ion and forms a conjugate base, while a base donates, while a base accepts H plus ion and form a conjugate acid। ठीक है, दोनों बना लेते हैं। एसिड डोनेट करेगा H प्लस आयन, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। बेस एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। अब जरा देखो आप ये दोनों पेयर, दिस इज एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये वाला, ये दोनों में काय का अंतर है? एक H प्लस आयन का। देख लो आप, देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। फिर अगला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये, अरे यार बोर्ड हिल कह रहा है। अगला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये है भाइयों और बहनों, देखो अच्छे से, कितने H प्लस का अंतर है? एक H प्लस का। अगला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये है, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। दोनों में कितने H प्लस का डिफरेंस है? देखो एक H प्लस आयन का। अगला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये है, दोनों में कितने H प्लस का अंतर है? एक। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस आयन। तो ये भी लिख लेंगे भैया, यहां से सवाल आएगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस आयन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस आयन, एक H प्लस आयन का अंतर होता है। अब देखो ये एसिड है, ये वाला, ये बेस है, दोनों में एक H प्लस आयन का अंतर है। किसके पास ज्यादा H प्लस है दोनों में से? एसिड के पास। ठीक, ये दोनों फिर से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक H प्लस आयन का अंतर है। किसके पास ज्यादा है? एसिड के पास। ये देखो ये दोनों भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, किसके पास H प्लस ज्यादा है? एसिड के पास। और ये दोनों भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, किसके पास H प्लस ज्यादा है? एसिड के पास। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस आयन, और वो एक्स्ट्रा H प्लस आयन किसके पास होता है? एसिड के पास। तो लिखेंगे भैया एंड, आपने लिखा होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस आयन एंड एसिड हैज दैट एक्स्ट्रा H प्लस आयन। किसके पास ज्यादा H प्लस आयन होता है? एसिड के पास। ठीक, देखना इधर एक चीज और, इसको नोट करना बाद में, 2 मिनट रुक जाओ। एक चीज देखना, मेरे पास HCl टूट के बनाता है H प्लस और Cl माइनस। अगर ये इसकी बात करूं तो यह है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, जो कि H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। इसकी बात करूं तो दिस कैन एक्सेप्ट
क्या H प्लस, ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस। ये कैसा एसिड है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, एक किधर जाना चाहता है, आगे, आगे की ओर जाना चाहता है। आगे की ओर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहां आगे कोई भी चीज किधर जाना चाहती, तुम लोग कहां जाना चाहते हो, तुम लोग NIT में जाना चाहते हो, तुम लोग IIT में जाना चाहते हो, तुम लोग एम्स में जाना चाहते हो, है ना, तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तुम में से कोई ऐसा हो जिसका सपना हो कि मैं हरिशंकर कॉलेज है शंकर नगर में एक तो, है ना, या पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है, तुम में से किसी का सपना है ऐसी जगह पढ़ने का, सपना हो, ड्रीम, माई ड्रीम डेस्टिनेशन इज दैट आई कैन स्टडी, ऐसे ऐसे बोलोगे फिर तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन, दैट आई कैन स्टडी इन हरिशंकर कॉलेज शंकर नगर रायपुर, ऐसा है क्या, नहीं, ये तुम्हारा ड्रीम है, मैं प्रगति कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। चल बाप, साइंस वाला बच्चा सोचता भी नहीं वहां सब जगह जाने की। हमारा ड्रीम बड़ा है, हमारा ड्रीम, हम IIT में पढ़ना चाहते हैं, IIM में पढ़ना चाहते हैं, एम्स में पढ़ना चाहते हैं, ऐसी किसी जगह हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा ड्रीम है। क्यों वहां पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां जाने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं प्रगति कॉलेज में जाके पढ़ता हूं तो मेरी तो स्टेबिलिटी, अगर किसी कोई प्रगति कॉलेज में रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु कोई प्रगति कॉलेज के मालिक का बच्चा हो तो बुरा नहीं मानना, मैंने तुलना करनी थी, रायपुर में प्रगति कॉलेज नोन है इसीलिए मैंने थोड़ी वहां से तुलना करी, ठीक है ना, अच्छा कॉलेज है, मगर कैसे करूंगा मैं, करना तो पड़ेगा ना तुलना। तो पता चला कोई प्रगति कॉलेज के मालिक की गुड़िया हो, गुड्डा हो, तो मेरे ऊपर बंदूक तन जाए कि तूने बोला कैसे प्रगति कॉलेज, अरे बहुत अच्छा कॉलेज है मगर एम्स जितना अच्छा नहीं ना, मैं तुलना कर रहा हूं। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो आप एम्स जाना चाहते हो, आप IIT जाना चाहते हो, आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हो क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। कोई भी रिएक्शन वहां होता है जहां स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, ये रिएक्शन आगे जाना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है, आगे ही जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। आपने HCl को रख दिया, HCl अपने आप टूट जाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं Cl माइनस को बोल रहा हूं यार, Cl माइनस, भाई एक तो H प्लस आयन पढ़ा है, लेगा क्या तू, एक्स्ट्रा पढ़ा है यार, ले ले यार, ले जा। Cl माइनस बोल रहा है अगर मैंने H प्लस आयन ले लिया तो मैं क्या बना लूंगा, HCl। अगर मैंने HCl बना लिया तो अभी मैं ज्यादा स्टेबल हूं, Cl माइनस मोर स्टेबल, क्या हो जाऊंगा मैं, लेस स्टेबल। तो मैं लूंगा नहीं लूंगा, भक्त नहीं लेना, मना कर देगा। बोले क्यों नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूं Cl ले लेना यार, बोले नहीं लूंगा। क्यों नहीं ले रहा, यार मैं अभी ज्यादा स्टेबल, बाद में क्या हो जाऊंगा, मैं कम स्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा, एसिटिक एसिड टूट के क्या बनाता है, CH3CO माइनस और H प्लस। ये H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, दिस इज एसिड, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। रिएक्शन कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, टूटना नहीं चाहता। क्यों नहीं टूटना चाहता, क्योंकि आगे कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, और अभी कैसा होगा, मोर स्टेबल। मैंने ये वाले कॉन्जुगेट बेस को पकड़ा, एसीटेट आयन को, मैंने बोला यार ले एक तो H प्लस ले ले, तो ये क्या बोलेगा, हाँ दे दो सर, दे दो, तुरंत दे दो सर, मैं ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि लेने से क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ गया तो एसिड स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये वाला H प्लस आयन एक्सेप्ट तो कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो कर लेगा तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक। ये वाला कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि अगर ये कर लिया तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन जाएगा। अगर मेरे पास एक H प्लस आयन है और मैं दोनों Cl और एसीटेट आयन दोनों को दिखाता हूं, तो कौन पहले एक्सेप्ट करेगा, एसीटेट आयन पहले एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको गेन करने के बाद ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक। दोनों में से अच्छा बेस एसीटेट आयन और Cl माइनस में से अच्छा कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसीटेट आयन। वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रही बात, ये वापस एक्सेप्ट कर लेगा।
तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वीक एसिड से बनने वाला बेस स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग एसिड से बनने वाला बेस ये नहीं गेन करना चाहेगा, कैसा होगा? वीक। ठीक, एक कहावत है अपने यहाँ हिंदी में, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। बहुत पैसा है जिनके पास, कई बार उनके लड़के बिगड़ जाते हैं, है ना। मेरा एक दोस्त है उसके पिताजी सब इंस्पेक्टर है ना, रायपुर में है, बहुत बड़े थाने में, बहुत सीनियर है, नाम नहीं लूंगा मैं, क्या पता आप में से कोई जानता हो, सब इंस्पेक्टर है, बढ़िया, पुलिस स्टेशन में। तो आज से ना कुछ साल पहले मतलब आज से करीब 4-5 साल पहले छत्तीसगढ़ में जो ये शराब बिकती ना, अपने यहाँ तो आजकल गवर्नमेंट बेच रही, गवर्नमेंट सरकारी दुकानें, 4-5 साल पहले तक के प्राइवेट दुकानें हुआ करती थी। मतलब गवर्नमेंट इसके टेंडर जारी करती थी, आपके और मेरे जैसे लोग टेंडर भरते थे, लॉटरी निकलती थी, अगर आपका नाम आ गया तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी, जाओ शराब बेचो करके। तो ऐसी दुकानें थी। अब इनके लेकिन टाइम गवर्नमेंट निर्धारित करती थी, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे 10 बजे तक जो भी टाइमिंग है, अब गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी। लेकिन आप तो जानते हो कि वो टाइम के बाद तो ज्यादा भीड़ होती है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो दुकान, अच्छा, पुलिस का काम था कि इन दुकानों को समय से बंद कराना, जैसे 10 बजे तक गवर्नमेंट ने टाइम दिया तो 10 बजे तक बंद कराना पुलिस का काम है। अब जज साहब तो नहीं आएंगे बे बंद करो करके, जज साहब या मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया तो वो थोड़ी ना आएंगे बंद करवाने, तो पुलिस को ही करवाना पड़ेगा। तो क्या है, ये दुकान वाले थोड़ा ज्यादा समय तक खोल लेते थे, जैसे 10 बजे तक का टाइम है, 10:30 तक खोल लिया, आधे घंटे में ज्यादा ग्राहकी हो गई, खूब कमा के निकल गए, ऐसा होता था। तो इसके एवज में पुलिस वालों को ये थोड़े बहुत पैसे देते थे, महीने का 20-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए जो भी है, हम पुलिस वालों को देते थे। तो हमारे दोस्त के पिताजी ऐसा ही किसी जमाने में, मतलब ये बात मैं कर रहा हूं आज से 10 साल पहले की, जब हम लोग कॉलेज में थे, है ना, मतलब 10 साल पहले कॉलेज शुरुआत की थी, स्कूल से पास ही हुए थे, कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है। तो हमारे वो दोस्त के पिताजी पुलिस दारू शराब की दुकान वालों से पैसे लेके आए, पैसे रखें घर में, लड़का उनसे मांगे किताब खरीदनी है, फलाना खरीदना है, ढिमाका खरीदना है, जानते ही आप बच्चे लोग का नाटक, है ना, लड़कों का खासकर। तो वो पूरा पैसा ले और पैसा लेके वही शराब वाले के पास जाए, उसको वो पैसा दे, उससे बोतल ले, बर्बाद। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, है नहीं, ऐसा आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा। बड़ा बाप स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी औलाद कैसी है? बिगड़ी, वीक कॉन्जुगेट बेस। एक कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वीक, जो किए लेना नहीं चाहता। गरीब आदमी, वीक एसिड, इसका अभी आज भी न्यूज़पेपर में आया, एक कबाड़ी का लड़का 9th अटेम्प्ट में उसका नीट निकल गया, एमबीबीएस करेगा वो। अब सोचो, यहां डिटर्मिनेशन देखो, अगर वो नहीं पढ़ाई करता तो जिंदगी भर कबाड़ी रहता ना, ऑब्वियस सी बात। लेकिन उसने डिटर्मिनेशन था, भले 9 साल लगा तो 9 साल लगा, लेकिन अब आज के बाद वो कबाड़ी नहीं रहेगा, वो डॉक्टर हो जाएगा। अंतर है ना। तो ये मेहनत का फल है। तो वो बेचारा गरीब आदमी का लड़का, मैंने उसको बोला H+ आयन लेगा क्या? बोले सर मैं तो गरीब आदमी, जो दोगे ले लूंगा। ये H+ आयन तुरंत एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी लेस स्टेबल है, बाद में मोर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही, तुरंत H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस। गरीब आदमी वीक एसिड का बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो ये बात ध्यान रखनी, नोट करके अगला पॉइंट लिखेंगे। कॉन्जुगेट एसिड of a strong base, conjugate acid of a strong base is weak. Conjugate acid of a strong base is weak, while conjugate acid of a weak base is strong, of a weak base is strong। ठीक, ये बेस की बात हुई, सेम इज एप्लीकेबल ऑन एसिड्स ऑल्सो। ठीक है,
चाहो तो लिख लो सेम इज एप्लीकेबल ऑन एसिड्स ऑल्सो। ठीक, वाटर का भी बिहेवियर लिख लेंगे, बिहेवियर ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद ये नोट करना, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बिहेवियर ऑफ वाटर लिखेंगे भैया, वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर इज एम्फोटेरिक। क्यों एम्फोटेरिक है? H प्लस आयन डोनेट भी कर सकता है, कहीं कर रहा था कि H प्लस आयन, ये यहां बेस के जैसा एक्ट कर रहा है, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक पीछे अमोनिया वाला रिएक्शन लिखा है, वहां H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। वाटर कैसा है? एम्फोटेरिक। पिछले कंसेप्ट में वाटर कैसा था? पिछले कंसेप्ट में वाटर था न्यूट्रल, इस कंसेप्ट में वाटर कैसा है? एम्फोटेरिक। तो ये ध्यान रखना भैया, है पूछ सकता है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो, छोटी छोटी बातें, फिर एक साथ बोर्ड का लिखते रहना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था वहां? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इधर आ जाओ, ये रिएक्शन हो रहा है, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन सा सॉल्ट है, कौन सा वाटर? वाटर तो है ही नहीं इधर। यहां पर भी ये एसिड है, ये बेस है, कहां है वाटर? नहीं है। तो आप नहीं बोल सकते कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर होगा या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां क्या होगा? एसिड प्लस बेस गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो लिख लेंगे एसिड प्लस बेस, एरो डालेंगे, एसिड प्लस बेस, एरो डालेंगे, कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी। तो न्यूट्रलाइजेशन की भी डेफिनेशन अलग हो गई पहले वाले केस से। ठीक, ये नोट कर लो फटाक से, ये वाला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना मेरे को, पहले इसको नोट कर लो। सवाल है भैया, कॉन्जुगेट बेस लिखने हैं, जल्दी जल्दी। सर, हाँ बेटा। हाँ, कोई एसिड अगर सिर्फ एक H प्लस आयन डोनेट करेगा तभी कॉन्जुगेट बेस बनेगा कि दो H प्लस आयन डोनेट करके भी बन सकता है? नहीं, फिर वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं कहलाएगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की परिभाषा है कि दोनों में एक H प्लस का अंतर होना चाहिए। अच्छा।
जैसे H2SO4 दो कॉन्जुगेट एसिड दो H प्लस दे सकता है ना, तो जब H2SO4 HSO4 माइनस बनाएगा तो ये दोनों एसिड बेस पेयर है, क्योंकि इनमें एक H प्लस का अंतर है, ठीक है। और HSO4 और SO4-2 ये अगला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। लेकिन ये और ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। भैया क्या करना है, इतना याद रखना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस आयन का अंतर होता है, और किसके पास ज्यादा H प्लस होता है, एसिड के पास होना चाहिए, क्योंकि एसिड डोनेट करता है तो उसके पास ज्यादा होना चाहिए, तभी तो डोनेट करेगा, और क्या है नहीं। 15वां CH3COH। तो भैया 15-15-30 सवाल हो गए। अब देखो एक मैं बता दे रहा हूं जिनका अभी तक के नहीं हुआ, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट यानी एक H प्लस कम करना है, और बेस मतलब एक H प्लस का अंतर होना चाहिए। किसके पास ज्यादा H प्लस होगा, एसिड के पास। तो जब बोले आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H प्लस कम कर दो, एक H प्लस कम कर दो, एक H प्लस कम कर दो, ठीक है। एक कम कर देना, एक H प्लस कम कर देना, हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। एक H प्लस कम कर दो, तुम भी लिख लेना। तो बताओ भैया HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, समझे, एक H प्लस कम करना है। चलो जल्दी जल्दी करो, बाकी का पूरा बेस में उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा तो बताना, फटाफट डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो भैया फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। H2SO4 एक H प्लस कम करना है, बेस बनाना है, क्या हो जाएगा बोलो, HSO4 माइनस। HNO3 एक H प्लस कम करना है, NO3 माइनस। फॉर्मिक एसिड HCOOH एक H प्लस कम करना है, HCOO माइनस। एसिटिक एसिड एक H प्लस कम करना है, CH3COO माइनस, ठीक। HNO2 एक H प्लस कम करना है, NO2 माइनस। H2O में से एक H प्लस कम हो जाएगा, OH माइनस। HSO4 में से एक H प्लस कम हो जाएगा, SO4-2। यहां हो जाएगा HCO3 माइनस, यहां हो जाएगा CO3-2। यहां एक H प्लस कम कर दो H3O प्लस में से, H2O। NH4 प्लस में से एक H प्लस कम कर दो, NH3। H2S से बनेगा HS माइनस, HS माइनस से S-2। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। और CH4 से एक H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, CH3 माइनस, ठीक, बन गया था। कितने लोग के पूरे सही थे, 15-15। उठाइए हाथ, उठाइए 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 भैया, अच्छा लगता है यू इंटरेक्ट, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। खैर वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, साड़ा सा चीज था, कोई ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक तो H प्लस ही कम किया। हाँ चलो इधर आ जाओ। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड के पास H प्लस ज्यादा होता है, तो यहां एक H प्लस ऐड करना है, एक H प्लस ऐड कर दो, सिंपल। F माइनस का एसिड HF, NO2 माइनस का एसिड HNO2, NH3 का एसिड NH4 प्लस, H2O का एसिड H3O प्लस, एसीटेट आयन का एसिड CH3COH, दिस इज फिनॉक्साइड। हाँ C6H5O माइनस, C6H5 नहीं, C6 हाँ H5O माइनस, ठीक, C6H5O माइनस, C6H5OH। खुशबू बता रहा हूं तेरा डाउट बेटा, 2 मिनट ना। C6H5O माइनस, C6H5OH, C2H5O माइनस, C2H5OH, HSO4 माइनस, H2SO4, HCO3 माइनस, H2CO3। एक H प्लस बढ़ाना है, सिंपल काम। H2S, इधर बोलो, एक H प्लस ऐड करा दो, CH4। NH2 में एक H प्लस ऐड करा दो, NH3। OH में एक H प्लस ऐड करा दो, H2O। HSO4 एक माइनस बचेगा,
ठीक, इसका क्या करूं, आखिरी वाले का छोड़ दूं ऐसे? नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो एसिड है, इसमें कैसे H+ ऐड कराऊं? करा लो यार, अब कैसे करोगे? वो सवाल बोल रहा है तो आपको कराना ही पड़ेगा। यहां लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर पे एक H+ आयन ऐड हो जाएगा, यहां ऐड करा दो, बन जाएगा CH3COOH2+। आपको यह नहीं सोचना है कि रिएक्शन में स्टेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सब नहीं। आपको बस ये सोचना है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बने तो क्या बने, या कॉन्जुगेट बेस अगर बने तो क्या बने। जैसे एक बच्ची को डाउट आया कि सर CH4 तो H+ आयन डोनेट नहीं करता। मैं मानता हूं CH+ H+ आयन डोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर बनाने बोल दे तो क्या बनाओगे आप? CH3-, उससे करा लोगे डोनेट, बोल देगा। नॉर्मल कंडीशंस में CH4 एसिड नहीं होता, लेकिन आप करा लोगे। तो अमोनिया कौन सा एसिड होता है? कहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा क्या? जैसे मान लो मैंने अमोनिया लिख दिया होता है NH3, तो NH3 तो बेस है, आप इसको एसिड जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, NH2- लगा दो। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2- होता है ना, NH2- आयन नहीं होता क्या? अमाइड आयन बोलते हैं। ठीक, तो वो नहीं देखना है कौन डोनेट करेगा कौन नहीं डोनेट करेगा, करा देना है, सिंपल। ठीक हो जाएगा। चलो, ये वाला सेकंड वाला किसी के पूरे सही थे? मेरे तो सही थे। लास्ट वाला अटका होगा मेरे को लगता है। अरे बहुत सारे हैं जिनके सही थे भाई, वेरी गुड। 3-4 लोग हैं, 5 हो गए। चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये लास्ट वाला फंसता है बच्चों का सबसे ज्यादा, तो इसको देख लेना, जोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, हाँ थक गया यार मैं बोल बोल के बहुत देर से। थ्योरी वाले टॉपिक में ना बहुत बोलना पड़ता है, मजा नहीं आता, मगर अब क्या करोगे, पढ़ाना तो है। ये नीट में पसंदीदा सवालों में से एक है भैया, बहुत मजा आता है उन लोगों को देने में। कॉन्जुगेट एसिड बेस बताओ है तो देते हैं। ठीक, हेडिंग डालेंगे बेटा लिमिटेशंस। इस कंसेप्ट का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशंस, लिमिटेशंस पूछ लो, थक गया यार, बहुत बड़ा बोर्ड है। आर्हेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन देखो, आर्हेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन। आर्हेनियस कंसेप्ट का पहला लिमिटेशन था कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी, जबकि इस कंसेप्ट में एसिड और बेस की डेफिनेशन में क्या बताया गया? एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन डोनेट करे। कहां डोनेट करे? कहीं भी करे, हमें क्या मतलब है उससे, साला कीचड़ में बैठ के करे, लेकिन करे, पानी की जरूरत नहीं। बेस क्या है? जो H+ आयन एक्सेप्ट करे, कहां करे, कहीं भी करे, हमें मतलब नहीं। मतलब यहां पर इसके पहले वाले कंसेप्ट में जो नेसेसरी चीज थी कि पानी होना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी, वो चीज यहां हट गई। तो ये इस कंसेप्ट का एडवांटेज है। तो अपना पहला लिमिटेशन तो दूर हो गया, जो आर्हेनियस का था वो यहां इसने किया। लेकिन दूसरा लिमिटेशन ये भी दूर नहीं कर पाएगा। इस कंसेप्ट में भी जो लोग H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड है। अब कोई ऐसा है जिसके कोई ऐसा है जिसके पास H+ है ही नहीं, तो वो एसिड बन पाएगा क्या? नहीं। जो लोग पैसे दान देते हैं और दानवीर हैं, दान दाता है, मेरे जैसा आदमी जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात है ना? तो वैसे ही वाला केस है। ठीक है, जिसके पास H+ नहीं है वो डोनेट नहीं करेगा, और डोनेट नहीं करेगा तब तक इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं होगा। तो लिखेंगे सब्सटेंस which do not have H+ ion cannot be considered as acid, cannot be considered as acid, and substances which do not accept OH- ion, नहीं, do not accept H+ ion, do not accept H+ ion, cannot be considered as base, cannot be considered as base। तो यहां पर भी जो लिमिटेशन है वो वही है
कि H प्लस नहीं तो एसिड नहीं, H प्लस डोनेट नहीं करोगे तो एसिड नहीं, H प्लस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बेस नहीं। वो वाला तमाशा अभी भी यहां पर बना हुआ है। ठीक है भैया, हो जाएगा, पक्का कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया। अब तीसरा इसका जो दुख हरने के लिए तीसरा कंसेप्ट आया, तो तीसरा कंसेप्ट का हेडिंग डालेंगे लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट, लुईस, लुईस का स्पेलिंग LEWIS, लुईस कंसेप्ट। लिखेंगे भैया एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस लिखेंगे भैया डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे मेरे पास में ये है, मेरे पास में NH3 है और मेरे पास में BF3 है। ठीक है, अब अगर एक ड्रॉपर का एक मॉड्यूल दो ना, ये जो BF3 है अगर आप इसको देखोगे तो इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो बोरॉन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक ऐसी प्रजाति 6 इलेक्ट्रॉन वाली कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके पास कितने? 6। तो एक ऐसी प्रजाति यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। अमोनिया ऑन द अदर हैंड एक्स्ट्रा लोन पेयर लेके बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। BF3 ने देखा उधर, यार भाई तेरे पास एक पड़ा है यार, लोन पेयर दे देगा क्या यार भाई प्लीज, मैं भूखा हूं यार, कुछ नहीं मेरे पास। तो ये अमोनिया अच्छे कोमल हृदय का है, अच्छा आदमी, इसने क्या किया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। लोन पेयर डोनेट कर दिया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया दोनों के बीच, NH3, NH3 लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको? BF3 को। ठीक, समझ में आया? इस केस में ये भाई साहब ने डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या बनेगा ये बनेगा लुईस बेस। ठीक, और इधर देखो BF3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, लिया है, तो दिस वन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड बनेगा। समझ में आई बात? ठीक बेटा, आगे बढ़ते। H प्लस आयन प्लस OH माइनस से मिलके बन रहा है H2O। H प्लस आयन प्लस OH माइनस से मिलके बन रहा है H2O। ठीक, यहां पर किस टाइप का बॉन्ड हुआ है? आयनिक बॉन्ड बना है क्या? आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट बॉन्ड बना है क्या? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक जन इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एक इनमें शेयरिंग होती है। OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, H प्लस से ये बात कर रहा है, बोले यार H प्लस दे यार, एक आध इलेक्ट्रॉन दे बेटा, वाह मेरे बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन दे, अपन वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आजा। H प्लस आयन बोल रहा किधर से दूं, मैं H हूं, एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इस जालिम दुनिया ने छीन लिया मेरे से, मेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे केस में बिल्कुल सही बोल रही गुड़िया, एक ऐसे केस में OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये भाई साहब ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये शेयर नहीं कर सकता, शेयर करने के लिए होना चाहिए ना, है ही नहीं उसके पास, कैसे शेयर कर लेगा यार, है? ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझ आया है? ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या बनेगा? ये लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये क्या बनेगा? लुईस एसिड। समझ में आई बात? ठीक, PCl5 प्लस Cl माइनस
से बन रहा है PCl6 माइनस। तुम तो पढ़े लिखे लोगों, बन सकता है, बनता ही है PCl6 माइनस, देखा है। लेकिन ये ले कहा रहा है इसको इसलिए ले रहा है क्योंकि ये भाई के पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल। ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन उसके वेकेंट d ऑर्बिटल में रखवा दे रहा है। रख ले यार इसको करके। तो ये भाई साहब, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए? डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये बन गया। उधर देखो सेकंड लाइन में लिखा है लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फर्स्ट लाइन में लिखा है क्या होगा? लुईस एसिड, और ये बन गया PCl6 माइनस। समझ में आए? ये कुछ एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल काम के हैं, एक भी छोड़ना नहीं, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर एक एग्जाम्पल और लिखाऊंगा मैं, अभी जगह नहीं करके नहीं लिखा रहा हूं। फिर इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं आपको टाइप्स ऑफ लुईस एसिड और टाइप्स ऑफ लुईस बेस पढ़ाऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लो, है नहीं? पानी कहां है मेरा? इतना नोट कर लो, हो जाएगा तो बताना भैया। 1 मिनट हट रहा हूं। मॉड्यूल जो है आयनिक इक्विलिब्रियम की, वो कल मैंने व्हाट्सएप पे डाल दी थी, और एनएम ट्यूटोरियल ऐप के अंदर बैच के अंदर आपका बैच दिखा रहा होगा एक, वो बैच के अंदर एक वो है, क्या है? स्टडी मटेरियल वाला टैब है। उस स्टडी मटेरियल में भी कल डलवा दी है, आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टडी मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर है, उसमें सारी मॉड्यूल जितनी अभी तक के अपने पास में प्रिंट पे चले गई हैं वो सारी बन गई, धीरे धीरे वहां ऐड होते जाएंगी। कोई मन में बात आए, कोई क्वेरी आए, आप बताएं, है ना? इंटरेक्ट करें, बोले बालें, बताएं, ऐसे है ना, बेवकूफ जैसे नहीं बैठे, बहुत जरूरी है। आपके बोलने से ना टीचर को ऊर्जा मिलती है, हाँ बच्चा समझ रहा है करके। अब इसका ये मतलब नहीं ऊट पटांग गाली गलौज शुरू है मास्टर, ऐसे नहीं, वो गलत हो जाएगा। NH3 और BF3, NH3 के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, NH3 के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना, NH3 लोन पेयर रखता है। BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हुए 6 इलेक्ट्रॉन? आप इसको देखो, ये बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट टूल के हिसाब से 8 होने चाहिए, इसके पास 6 है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए मेरे को, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? NH3 से। NH3 का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको पास आउट कर देगा और इसको दे दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, सिंपल, ठीक है। PCl5 में d ऑर्बिटल कैसे आया? कैसे आया? फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन से आया। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। 2 2 4 6 10 2 12 और 15। इसके पास 3d वेकेंट पड़ा है ना, खाली पड़ा, इस वजह से आया, ठीक है। 3d होता है ना, अगर यही NCl5 होता, NCl5 तो वैसे होता ही नहीं है, मान लो NCl3 होता, तो NCl3 में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, यहां 2d नहीं होता। फास्फोरस है उसमें d हो सकता है, नाइट्रोजन में नहीं हो सकता, ठीक। एक आखिरी रिएक्शन और लिखना है मेरे को, मार्कर मिल जाए तो लिखूं मैं, ये है CO2, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं OH माइनस के साथ, CO2 और OH माइनस। कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करा लो गुरुजी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डबल बॉन्ड यहां चला गया, इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस। अब ये OH माइनस कहां जाएगा? OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्लस को डोनेट कर देगा। आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि नॉन मेटल्स है, ये भी कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा
ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगा बोलो, O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, और यहां कार्बन प्लस पे लग जाएगा OH। समझ आया भैया, ठीक। अब इस वाले केस में ये भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और यहां इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर OH का लिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये बनेगा लुईस एसिड, और ये डोनर है, ये क्या बनेगा, लुईस बेस। समझ आया भैया, ठीक। एक और लिखना, फिर अपन 4 टाइप के लुईस एसिड होते हैं, चारों का एक एक एग्जांपल लिखा दिया मैंने, चारों का एक एक। इसका लिमिटेशन कल देखेंगे, कल खत्म हो जाएगा थ्योरी वाला का पार्ट खत्म इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास मेरे को लग रहा है सॉल्ट देख पाएंगे अपन, है ना। लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। आज कौन सा वेडनेसडे है ना, मेरी गाड़ी बनने गई है, आएगी सैटरडे को, 4-5 दिन है अभी। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। नंबर 1, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, जितने ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है सब किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बनेंगे और लुईस एसिड कहलाएंगे, ठीक। तो लिखना नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। किनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये अपन एक पूरा टॉपिक है अपना एक लेक्चर का, जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तो फिलहाल केवल नाम लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लाइक BF3, यही वाला, BCl3, BBr3, BH3, AlCl3 एटसेट्रा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे और सब ऑर्गेनिक में भी काम आएंगे, खूब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दूसरा, और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन रहा है, H+ आयन, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो लिखेंगे ऑल कैटायंस, ऑल कैटायंस, जितने कैटायन है सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ऑल कैटायंस लिख लो अब, H+, Na+, Mg+2, Al+3, जो जो प्लस तुम्हें ध्यान आ रहे हैं, NH4+, ऑल कैटायंस। अगला, और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उसको रखने की जगह हो, यानी वेकेंट d ऑर्बिटल हो। तो लिखेंगे भैया तीसरा, मॉलिक्यूल्स विथ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स विथ वेकेंट d ऑर्बिटल्स like PCl5, SF6, I2 एक बहुत अच्छा लुईस एसिड है, I2 बनाता है I3-, बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। I2 एटसेट्रा, जिसके पास भी वेकेंट d ऑर्बिटल हो सब इसमें आ जाएंगे। और अगला लुईस एसिड देखो, ये वाला है। इस लुईस एसिड में क्या खास बात है, इस लुईस एसिड के पास में मल्टीपल बॉन्ड है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट होता है। अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो बॉन्ड शिफ्ट नहीं होता। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, इस पे प्लस आया तो ये नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन लेने के काबिल बना। समझ में आई बात। तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स in which multiple bond is present between atoms of different electronegativity, molecules in which multiple bond is present between atoms of different electronegativity, ठीक। ऐसा ये हो गया। अपने एग्जांपल लिख लो, CO2 है ये, SO2, SO3,
एटसेट्रा। ठीक, अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ लुईस बेस। दो ही प्रकार के लुईस बेस होते हैं, फटाफट देख लेंगे। टाइप्स ऑफ लुईस बेस, टाइप्स ऑफ लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस, लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लुईस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले। कौन डोनेट कर सकता है? जिसके पास लोन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वही तो डोनेट कर सकता है। जिसके पास है ही नहीं, गरीब आदमी, इससे डोनेशन मांगोगे बोलेगा बे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरा 8 तो हो नहीं रहा, तू मेरे से और मांग रहा है, गुस्सा हो जाएगा। तो कौन दे सकता है? जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो। तो नंबर 1 लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विथ एटलीस्ट, मॉलिक्यूल्स विथ एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स विथ एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सारे, NH3, H2O, NH3, H2O, H2S, PCl3 एटसेट्रा। खूब है लोन पेयर वाले, PCl3 एटसेट्रा, वो डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा कौन डोनेट कर सकता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। देखो लुईस बेस बना है, नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, लुईस बेस बना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस बना है। जितने एनायंस हैं सब के सब क्या बन जाएंगे? लुईस बेस। चूंकि आप देखो लुईस एसिड में अपन ने लिखा है ऑल कैटायन, तो लुईस बेस में क्या हो जाएगा? ऑल एनायंस। तो लिख लेंगे ऑल एनायंस, ऑल एनायंस। अब आप इसमें लिख लो कुछ भी, Cl माइनस, OH माइनस, मैं माइनस, तू माइनस, कोई सा भी माइनस लिख दो जो आपको याद आ रहा हो, है ना। CO3 माइनस 2, OH माइनस, बहुत सारे, क्या ठीक, समझ गए भैया? हो जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा, आखिरी हेडिंग, बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का बिहेवियर। आप जरा पहला कंसेप्ट देखोगे ना आप, तो आपको वाटर का बिहेवियर नजर आएगा। वाटर इज न्यूट्रल एंड बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट। पहले कंसेप्ट में लिखा है वाटर न्यूट्रल है, सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है। दूसरे कंसेप्ट में देखो मैंने लिखा है वाटर इज एम्फोटेरिक, एसिड भी है, बेस भी है। यहां देखते हैं क्या कर सकता है वाटर। मेरे पास H2O है ना। H2O के पास क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, लुईस एसिड होने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? लुईस एसिड सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। है क्या H2O इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। है क्या पॉजिटिव चार्ज H2O पे? है क्या? नहीं। तीसरा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, इनके पास केवल S और P है, और हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का है, उसके पास तो P भी नहीं है। तो ये इन पे D होने की संभावना है क्या? नहीं। और मल्टीपल बॉन्ड H2O में नहीं होता, मतलब इनके पास में कोई सी भी एसिड होने का गुण नहीं है। बेस होने के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर चाहिए। है, 2 ठो है, मतलब लोन पेयर होने के कारण अगर मैं यहां पर एक H+ आयन ले आता हूं तो ये अपना लोन पेयर उल्टा बना दिया। लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्या बना लेगा? H3O प्लस। लोन पेयर डोनेट किया है, क्या बनेगा भैया? लुईस बेस बनेगा। पहला कंसेप्ट था आरिनियस। आरिनियस अंकल बोले वाटर न्यूट्रल है, और फिर आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोले वाटर एम्फोटेरिक है, और अब आ रहे मिस्टर लुईस, लुईस बोल रहे वाटर कैसा है? बेस। तो ये अब सवाल बन गया ना एक तो, यहां से सवाल बन सकता है, बढ़िया। अकॉर्डिंग टू आरिनियस कंसेप्ट वाटर इज एसिड बेस न्यूट्रल एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। According to Bronsted-Lowry concept, water is acid base neutral amphoteric, amphoteric. According to Lewis concept, water is acid base neutral amphoteric, base. खत्म किस? तो लिखेंगे according to this concept, water is a base. According to this concept, water is a base. वो पिक्चर देखी क्या? मुझसे शादी करोगी? नहीं देखी? बहुत बढ़िया पिक्चर, मुझसे शादी करोगी, अक्षय कुमार सलमान खान की पिक्चर आई थी। उसमें एक ना, कभी देखना मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया है। उसमें ना वो कादर खान जी थे, तो कादर खान ने एक वो क्या बने थे, वो कोई से जी बने थे, भूल गया मैं।
तो वो किसी दिन अंधे रहते हो, मिलिट्री में रहते हैं, उनके आसपास से कहीं से गोली निकल जाती, तो उनको ऐसा कैरेक्टर बनाया कि बोले वो किसी दिन अंधे हो जाते हैं, अगले दिन बहरे हो जाते हैं, अगले दिन गूंगे हो जाते हैं, किसी दिन बच्चे बन जाते हैं, दिमाग के पास से गोली निकली थी, ऐसा कैरेक्टर बनाया उनका। तो उनके घर के बाहर लिखा रहता, बोले चौधरी जी आज बहरे हैं, चौधरी जी आज गूंगे हैं, उस हिसाब से आने वाली पब्लिक एक्ट करे ना। अब चौधरी जी दुनिया को पता बहरे हैं तो जोर से बोले, अब अगले दिन चौधरी जी अंधे हो गए, जोर से बोल के कोई फायदा नहीं, तो उस हिसाब से घर के बाहर लिखा रहता। तो वैसे ही वाटर है चौधरी जी, मतलब आर्नियस कंसेप्ट में बहरा है, इसमें अंधा है, उसमें लूला है, इस टाइप का कहानी इसका भी अलग अलग। ठीक है जी। एडवांटेजेस, 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 क्या एडवांटेज है भैया? वो जो भिक मंगाई थी ना कि H+ वाला ही चाहिए, CO2 के पास कितना H+ है? एक भी नहीं, तो भी क्या बन गया है? एसिड। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, H+ है तो एसिड, OH- है तो बेस, ये सब बकवास बातें हो गई अब, है ना। तो लिखेंगे भैया सब्सटेंस विच डू नॉट हैव H+ can be considered acid, can be considered acid, and substance which do not have OH- and substance which do not have OH- can be considered as base, and substance which do not have OH- can be considered as base, do not have OH- can be considered as base। ठीक है जी। हेडिंग डाल के छोड़ेंगे डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बड़ी हैं, वो कराऊंगा मैं, वही 5 मिनट का बचा है, और फिर उसके बाद थ्योरी खत्म इस चैप्टर का। ठीक है जी। चलो, तो आज के लिए छुट्टी, नमस्कार।